और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यों के कानून मंत्री, कानून सचिवों के सम्मेलन का उद्घाटन, पीएम मोदी ने किया सम्मेलन का उद्घाटन। सम्मेलन में पीएम मोदी का संबोधन और देश की कानून व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, स्वास्थ्य समाज के लिए मजबूत कानून व्यवस्था जरूरी है। भारतीय समाज निरंतर प्रगति कर रहा है, न्याय से भरोसा बढ़ता है, लोक अदालतों से त्वरित न्याय मिलता है। लोक अदालत की मदद से लाखों केस सुलझाए गए हैं। कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, कानून में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। तो पीएम मोदी के संबोधन की ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्याय से भरोसा बढ़ता है और इसलिए न्याय होना चाहिए, लोक अदालतों से त्वरित न्याय मिलता है, क्योंकि लंबे लंबे जो मामले चलते हैं उससे लोगों में न्याय के प्रति जो आशा है वो उम्मीद कम होती जाती है। वो उम्मीद कम नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ कानून की भाषा सरल होनी चाहिए, कानून में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, किसी तरह की भ्रम की आशंका नहीं हो। उद्घाटन के दौरान, सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह संबोधन। आज देश में ई कोर्ट्स मिशन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वर्चुअल हियरिंग और वर्चुअल पेशी जैसी व्यवस्थाएं अब हमारे लीगल सिस्टम का हिस्सा बन रही है। इसके अलावा केस की ई फाइलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देश में 5G के आने से इन व्यवस्थाओं में और भी तेजी आएगी और बहुत बड़े बदलाव इसके कारण अंतर्निहित है, होने ही वाले हैं। इसलिए हर एक राज्य को इसे ध्यान में रखते हुए अपनी व्यवस्थाओं को अपडेट और अपग्रेड करना ही पड़ेगा। हमारी लीगल एजुकेशन को टेक्नोलॉजी के हिसाब से तैयार करना भी हमारी एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। साथियों, समर्थ राष्ट्र और समृद्ध समाज के लिए संवेदनशील न्याय व्यवस्था एक अनिवार्य शर्त होती है। इसलिए मैंने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की संयुक्त बैठक में अंडर ट्रायल्स का विषय उठाया था। मेरा आप सबसे आग्रह है कि केसों के स्पीडी ट्रायल के लिए राज्य सरकार द्वारा जो कुछ किया जा सकता है वो जरूर करें। विचाराधीन कैदियों को लेकर भी राज्य सरकारें पूरे मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करें, ताकि हमारी न्याय व्यवस्था एक मानवीय आदर्श के साथ आगे बढ़े। साथियों, हमारे देश की न्याय व्यवस्था के लिए संविधान ही सुप्रीम है। इसी संविधान की कोख से न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका तीनों का ही जन्म हुआ है। सरकार हो, संसद हो, हमारी अदालतें हो, ये तीनों एक तरह से एक ही मां, संविधान रूपी माता की संतान है। इसलिए कार्य भिन्न होने के बावजूद अगर हम संविधान की भावना को देखें, वाद विवाद के लिए, एक दूसरे से होड़ के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहती। एक मां की संतान की तरह ही तीनों को मां भारती की सेवा करनी है। तीनों को मिलकर 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाना है।